हिमालय की गोद में बसा कश्मीर लुभावनी खूबसूरती का एक इलाका है। इसकी बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी घाटियां और साफ झीलें सदियों से लोगों का मन मोह लेती रही हैं। लेकिन धरती के इस स्वर्ग पर एक लंबे और खूनी संघर्ष का साया पड़ा है। 1947 में इन देशों के जन्म के समय से ही कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ रहा है। इस विवाद के कारण कई युद्ध, अनगिनत झड़पें और तनाव का एक माहौल बना हुआ है, जो इस क्षेत्र पर एक लंबा साया डालता रहता है। इस संघर्ष की जड़ें ब्रिटिश भारत के बंटवारे में हैं। यह बंटवारा, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित कर दिया, एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। इसने व्यापक हिंसा और विस्थापन को जन्म दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों के मन पर एक गहरा निशान छोड़ गया। कश्मीर, जिसकी आबादी ज्यादातर मुस्लिम थी लेकिन जिस पर एक हिंदू महाराजा का शासन था, इस सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बन गया। महाराजा के भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के फैसले में अनिश्चितता ने एक खतरनाक खालीपन पैदा कर दिया। इस खालीपन को पाकिस्तानी सेना ने जल्दी से भर दिया, जो इस क्षेत्र को अपने लिए सुरक्षित करना चाहते थे। इसके बाद हुए युद्ध, जो दोनों नए देशों के बीच कई युद्धों में से पहला था, ने कश्मीर के विभाजन को पक्का कर दिया। यह विभाजन आज भी जारी है, जिसमें भारत इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता है और पाकिस्तान एक छोटे हिस्से का प्रशासन करता है। कश्मीर पर संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, यह एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जो इतिहास, धर्म और राष्ट्रीय पहचान के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस अनसुलझे संघर्ष का लाखों कश्मीरियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जो पीढ़ियों से इस संघर्ष में फंसे हुए हैं। 1947 में ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा साउथ एशियन इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। इंडिया और पाकिस्तान के बनने के साथ ही हिंसा और विस्थापन की एक ऐसी लहर आई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। करोड़ों हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए, सुरक्षा की तलाश में नई बनी सीमाओं को पार करते हुए। इसी उथल पुथल के बीच कश्मीर का भविष्य अधर में लटका हुआ था। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह शुरू में इंडिया या पाकिस्तान किसी से भी जुड़ने में हिचकिचा रहे थे। वो अपने राज्य को आजाद रखना चाहते थे, एक ऐसा सपना जो बढ़ते दबाव के आगे टिक नहीं पाया। जैसे ही पाकिस्तानी सेना ने इलाके में घुसपैठ की, महाराजा ने इंडिया के साथ विलय कर लिया। हमलावरों को पीछे धकेलने के लिए सैन्य सहायता मांगी। इस विलय ने पहले भारत पाक युद्ध की शुरुआत कर दी, एक ऐसा संघर्ष जो 1 साल से ज्यादा चला। भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक पहाड़ी इलाकों में भिड़ गए, हर तरफ से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण पाने की ठान ली। युद्ध एक गतिरोध में समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम कराने के लिए हस्तक्षेप किया। युद्ध विराम रेखा, जिसे बाद में नियंत्रण रेखा के रूप में जाना गया, ने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। भारत ने कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख पर नियंत्रण कर लिया, जबकि पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया। कश्मीर का विभाजन विवाद को सुलझाने की बजाय भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी को और गहरा कर गया। पहले भारत पाक युद्ध ने कश्मीर को लेकर एक लंबी और कड़वी प्रतिद्वंद्विता की नींव रखी। इसने संघर्ष की मानवीय कीमत को भी उजागर किया, क्योंकि अनगिनत नागरिक मारे गए, घायल हुए या विस्थापित हुए। विभाजन और युद्ध के जख्म आज भी इस क्षेत्र को परेशान करते हैं, शांति की नाजुकता की एक कड़वी याद दिलाते हैं। पहला इंडो पाक वॉर के बाद जो थोड़ा बहुत शांति का माहौल बना था, वो ज्यादा दिन तक टिका नहीं। 1965 में फिर से तनाव बियाचा गया और दोनों देशों के बीच दूसरा बड़ा युद्ध छिड़ गया। हालांकि इस युद्ध की शुरुआत कच्छ के रण को लेकर हुई थी, जो इंडिया के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सीमा पर एक बंजर नमक का दलदल है। लेकिन असली वजह थी कश्मीर का अनसुलझा मसला। पाकिस्तान को लगा कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इंडिया कमजोर है, तो उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इस गुप्त ऑपरेशन का मकसद था भारतीय कश्मीर में छापामार लड़ाकों को घुसाकर भारत के खिलाफ विद्रोह भड़काना। लेकिन यह ऑपरेशन उल्टा पड़ गया और इंडिया ने पूरी सैन्य ताकत से जवाब दिया। इसके बाद जो युद्ध हुआ, उसमें भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों तरफ से टैंक, तोपें और हवाई जहाज इस्तेमाल किए गए और दोनों ही जीतने के लिए जी जान से लड़े। इस युद्ध ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचा और संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम का आह्वान किया। 1965 का युद्ध बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। किसी की भी जीत नहीं हुई।
ताशकंद समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए, जिसमें युद्ध से पहले वाली युद्ध विराम रेखा को फिर से मान्यता दी गई। लेकिन इस समझौते से युद्ध की असली वजहों का कोई हल नहीं निकला। 1965 के युद्ध ने भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट और अविश्वास को और बढ़ा दिया। इसने कश्मीर विवाद की अस्थिरता को भी दिखाया, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध छिड़ सकता था। यह युद्ध इस बात का सबूत था कि कश्मीर में स्थायी समाधान ढूंढना बहुत मुश्किल है। 1971 में दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत बड़ा बदलाव आया। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, जो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवादियों पर पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई के कारण शुरू हुआ, भारत को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी के साथ तीसरे संघर्ष में खींच लाया। हालांकि इस युद्ध का मुख्य केंद्र पूर्वी पाकिस्तान था, कश्मीर एक महत्वपूर्ण साइड शो बन गया। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत की भागीदारी कई कारणों से हुई। पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा से भागे लाखों शरणार्थियों की आमद ने भारत के संसाधनों पर भारी दबाव डाला। इसके अलावा भारत ने एक स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण का समर्थन करके पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से कमजोर करने का अवसर देखा। जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा, कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस क्षेत्र में सेना तैनात कर दी, इस डर से कि दूसरा पक्ष क्षेत्रीय लाभ हासिल करने के लिए स्थिति का फायदा उठा सकता है। झड़पें और गोलाबारी आम हो गई, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ गई। 1971 के युद्ध का समापन भारत की निर्णायक जीत और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के जन्म के साथ हुआ। युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य संबंधों को सामान्य बनाना और कश्मीर सहित विपक्षीय मुद्दों को संबोधित करना था। जबकि शिमला समझौते ने नियंत्रण रेखा को कश्मीर में वास्तविक सीमा के रूप में मान्यता दी। इसने शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से अंतिम समझौते का भी आह्वान किया। हालांकि इस समझौते ने कश्मीर की जमीनी हकीकत को बदलने के लिए बहुत कम किया, जो एक भारी सैन्यीकृत क्षेत्र बना रहा। 1971 के युद्ध की विरासत इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डालती रही, जिससे अविश्वास और दुश्मनी का चक्र बना रहा। जैसे ही नई सदी आई, कश्मीर का झगड़ा अब भी सुलझा नहीं था। ये जगह अपनी संस्कृति और इतिहास से भरी अब भी तनाव का केंद्र बनी रही। कई कोशिशों के बावजूद शांति दूर ही रही और कई लोगों की उम्मीदें बार बार टूटती रहीं। कश्मीर के लोग मजबूत और सहनशील इस लंबी लड़ाई के मुश्किलों का सामना अटूट साहस से करते रहे। फिर भी स्थायी शांति का रास्ता बहुत दूर ही लग रहा था। नई सदी अपने साथ नई चुनौतियां लाई, लेकिन साथ ही एक उम्मीद की किरण भी लाई कि एक दिन शायद इसका हल निकल ही आएगा। हालात और भी खराब होने लगे, जैसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। छोटी मोटी झड़पें बड़े टकराव में बदल गईं, जो एक खतरनाक बड़ाव का संकेत दे रही थी। दुनिया सांस रोककर देख रही थी, एक ऐसे समाधान की उम्मीद में जो लगातार दूर होता जा रहा था। कश्मीर, जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था, अब युद्ध की आग में झुलस रहा था। हरी भरी वादियां और शांत झीलें अब वहां के लोगों के दुख और संघर्ष की गवाह बन गई थीं। शांति का सपना अब दूर सा लग रहा था और कश्मीर अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हर दिन अनिश्चितता बढ़ती गई। कश्मीर के लोग बेचैनी में जी रहे थे। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चल रहे अनरेस्ट की वजह से डिसरप्टेड थी। परिवार बिखर गए थे और शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद टूटती नजर आ रही थी। मुश्किलें तो बहुत थीं, लेकिन शांति की राह पर चलते रहना जरूरी था। बातचीत और समझदारी की कोशिशें की जा रही थीं और दुनिया कश्मीर के उज्जवल भविष्य की कामना कर रही थी। आगे की राह लंबी और कठिन थी, लेकिन फिर भी लोगों के हौसले